हाँ जी, ये है क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज है 4.2, एनसीईआरटी बुक है, क्लास 10th का ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आज हम स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज भी न्यू है 4.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं आज। अच्छा, क्वेश्चन का सॉल्व करने से पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, इसके यदि आपको नोट्स चाहिए तो वो शॉर्ट वीडियो में है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके नोट्स देख सकते हैं। अगर नोट्स से आपको समझ में आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसका ये वाला लॉन्ग वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैं इसको डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, ओके। देखिए क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो ये गुणनखंड विधि, हमने 9th क्लास में गुणनखंड विधि सीखी है। 2-3 तरीके की गुणनखंड विधि थी कि कैसे किसी बहुपद का गुणनखंड किया जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण वह बहुपद, 2 घात का बहुपद जिसमें इक्वल टू 0 करते हैं उसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। और इसमें एक नया वर्ड जुड़ा है, मूल ज्ञात करने हैं आपको इसके। ठीक है, मूल ज्ञात करने का मतलब है कि आपने लास्ट 9th क्लास में आपने किसी भी बहुपद के शून्यक निकाले थे। ठीक है, याद आया आपको, शून्यक निकाले थे। जो शून्यक होते हैं उनको हम मूल भी कहते हैं। ठीक है, शून्यक का मतलब होता है, देखिए मैं आपको दोबारा बता देती हूँ एक बार, वैसे हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि इसमें x जो वेरिएबल दे रखा है, जो चर दे रखा है, उसमें x का कोई ऐसा मान रखना है जिससे इस बहुपद का मान क्या है, 0 हो जाएगा। उसको हम बोलते हैं, उस बहुपद के शून्यक बोलते हैं। यहाँ द्विघात समीकरण है तो हम इसको क्या बोल देते हैं, मूल बोल देते हैं। ये द्विघात समीकरण के हमको मूल निकालने हैं। ठीक है, तो देखिए गुणनखंड विधि, हाँ जी, देखिए गुणनखंड विधि जो हम यूज करेंगे यहाँ पे, वो हम करेंगे मध्य पद विभक्त विधि। ठीक है, ये आपको याद होगा, आपने लास्ट ईयर पढ़ा है। उसमें क्या करते हैं कि जो मध्य पद होता है उसको विभक्त करते हैं, टुकड़े करते हैं उनके, और उस तरीके से हम गुणनखंड करते हैं। देखिए कैसे करना है, इसको समझिए अच्छी तरह। तो देखिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको मध्य पद क्या है इसमें, एक तो माइनस का 3x है। ठीक है, तो माइनस के 3x को मैं इस तरीके से विभक्त करूंगी कि उनका जो गुणन होगा वो प्रथम पद और लास्ट का जो अचर पद होता है उसका गुणा होगा। ठीक है, तो ये आएगा माइनस का 10x स्क्वायर। ठीक है, इसको इस तरीके से विभक्त करना है कि उनका जो गुणा होगा वो माइनस का 10x स्क्वायर होगा। ठीक है, ये लास्ट ईयर पढ़ा है आपने ध्यान से। तो ठीक है, अब देखिए मैं दोबारा बता देती हूँ आपको मैं। तो इसको मैं विभक्त करूंगी -5x प्लस 2x। ठीक है, देखिए -5x 2x को सरल करेंगे तो माइनस का 3x आएगा। अब इन्हीं को यदि मैं गुणा करूं, माइनस का 5x और 2x, इनका मैं गुणा करूं तो 5 दूनी होता है 10, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस आएगा और x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया देखिए। ठीक है, इसका प्रथम पद और लास्ट पद का जो गुणा होता है वो आ गया। तो इसीलिए इसका हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको विभक्त कर देंगे, मतलब ये -3x की जगह ये लिख देंगे। ठीक है, लास्ट ईयर आपने पढ़ा है, ज्यादा बताने की मुझे जरूरत नहीं है। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आता है तो मैंने आपको बता दिया है। तो -3x को मैं लिखूंगी माइनस का 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसमें दो के हम जोड़े बनाएंगे। अब फर्स्ट जोड़े में से मैं x कॉमन निकालूंगी तो अंदर बचेगा x माइनस 5। ठीक है, दूसरे जोड़े में से मैं 2 कॉमन लूंगी तो अंदर बचेगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इस ब्रैकेट को मैं एक बार लिखूंगी यहाँ पर, और बाहर जो बचा है उसको इसके गुणा में रख दूंगी x प्लस 2। ये वाला x है, ये प्लस 2 है। ठीक है, या ऐसे कह लीजिए कि इसमें x माइनस 5 जो है मैं कॉमन निकाल लूंगी तो अंदर बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए गुणनखंड हो गए। गुणनखंड का मतलब है आपको ये भी जो भी द्विघात समीकरण दे रखी है उसको रैखिक गुणनखंड में चेंज करना है। रैखिक गुणनखंड का मतलब होता है जिसकी घात 1 हो। ठीक है, देखिए यहाँ x की घात 1 है, यहाँ भी x की घात 1। इस तरीके के गुणनखंड में आपको विभक्त करना है। अब जब भी हम इसके क्या कर सकते हैं, मूल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसलिए
अब क्या होगा देखिए, अब इसका मूल निकालने के लिए एक बार इसको जीरो करेंगे या इसको जीरो करेंगे, ठीक है। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इनको अलग अलग जीरो लिख देंगे। देखिए इसको मैं सरल करूंगी तो x का -5 का पक्षांतरण करूंगी उधर, 0 तो +5 आएगा, या इसका उधर करूंगी तो ये आएगा -2, ठीक है। आया आपको समझ में? देखिए अब x का, एक x का मान आया 5, एक x का मान आया -2, ठीक है। अतः द्विघात समीकरण x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 के मूल, देखिए 5 और -2 लिखेंगे आप, 5 और -2, ठीक है। आया आपको समझ में? ठीक है। अब देखिए दो मूल आ गए। देखिए मेरी राइटिंग थोड़ा सा इसमें ऐसे ही आ रही है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, आप चाहे तो नोट्स में जाके देख सकते हैं जो कि शॉर्ट वीडियो में है, ठीक है। अब देखिए ये मूल आ गए। अब देखिए अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो इन मूलों को इस द्विघात समीकरण में रख के देखिए, अगर यदि मान 0 आ जाता है तो ये मूल राइट है, अदरवाइज रॉन्ग है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, जैसे 5 हमने यहाँ रखा x की जगह, तो 5 25 होता है। ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया है, ये तो मैं सिर्फ जांच के लिए बता रही हूँ। देखिए 5 25 होता है, 5 3 15 माइनस 10, ठीक है। ये मैंने 5 रखा है, x इज इक्वल टू 5 रखा है, तो ये देखिए 0 आ गया, क्योंकि 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 25 आया, 25 में से 25 जाएंगे 0 आएगा, ये भी ठीक है। और -2 रख के देखिए, -2 का स्क्वायर मतलब x की जगह -2 रख दीजिए, ठीक है। तो ये आएगा 2 दूनी 4, ये आएगा प्लस का 6 माइनस का 10, ये आया 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। सॉरी, ये देखिए दिखाने के समय देखिए 2 दूनी 4 आता है, जैसे 2 की पावर 2 है तो ये 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 6 माइनस का 10, 10 में से 10 जाएंगे तो 0 बचेंगे। फिर अगेन वी फाइंड 0, ठीक है। तो इसका मतलब इसके मूल क्या है? राइट है, ओके। तो ये होगा इसका आंसर, इसके मूल क्या होंगे? -5 और 2, ठीक है। ओके, थैंक यू।